जहां के प्रतापनगर मोहल्ले में पलायन की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। इलाके में सैकड़ों लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगाकर इलाके से पलायन करने का फैसला किया है। दरअसल प्रतापनगर मोहल्ला पुलिस लाइन की दूसरी तरफ स्थित है। मोहल्ले और पुलिस लाइन के बीच एक सड़क निकलती है जो पुलिस लाइन से होते हुए मुख्य सड़क तक जाती है। गाजियाबाद पुलिस ने बीते 1 साल से ज्यादा समय से सड़क को बंद कर रखा है। इसकी वजह करीब 300 मीटर की दूरी के लिए अब लोगों को 3.5 किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लगे पहले लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने इस रास्ते को बंद किया था, जिसे आज तक नहीं खोला गया। बीते 1 साल से वो लोग पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर रास्ता खोलने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी अफसर के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। पहले कानों के एक नहीं इधर से छीनने, एक नहीं इधर से छीनने, फिर पर्स भी छीन के बाइक पे बैठ कर भाग गए। हाँ जी, मेन वजह रास्ता ही बंद होना है। ना तो क्यों होता है ऐसा। दोपहर 11:30 बजे भाई मैं इतनी दूर को क्यों जाती, मैं तो इधर को ही आ जाती। हम इतने परेशान है कि कह नहीं सकते। उन्होंने मुझे क्लियर वर्ड्स में यही बोला कि हमें कोई मतलब नहीं, आप कहीं से भी जाइए। उन्होंने जाकर हाथापाई करी हमारे आदमी से, हम औरतों में धक्का मुक्की करी उन्हें धोखे से बुलाया सब। हमको हमारा तो कोई कहना, हम तो रास्ता मांग रहे हैं उनके पास, हमको मांग नहीं रहे। हम बच्चे हम परेशान हैं, पैरों से नहीं चला जाता हम पे। अगर ये रास्ता पहले ना देते तो हम क्यों मकान बनाते। हमने पूंजी बेच के अपना मकान बनाया, कर्जा ले लेके मकान बनाया, तो अब कहाँ रहेंगे। गाजियाबाद का प्रतापनगर, 500 से ज्यादा मकान, 5,500 से ज्यादा आबादी, लेकिन यहाँ के लोग अब ये कह रहे हैं कि उन्हें अपना घर बेचना है और हर घर पर लिखा है कि मकान बिकाऊ है। वजह पुलिस की दबंगई का आरोप लगाते हैं प्रतापनगर के लोग। कब से ये शुरू हुआ, कितनी परेशानी आप लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को? मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि जिस जगह आप खड़े हैं ये हरसाव गांव की जमीन थी। इसके पीछे एक नील की कोठी थी। जब कॉलोनी बसी तो वो रास्ता जो है आम पब्लिक और ये कॉलोनी वासी इस्तेमाल करते रहे। अब जब इन्होंने पिछले साल कोविड का बहाना लेकर के बंद कर दिया, तो मैंने और पूरे कॉलोनी वासियों ने अपना जाके जनप्रतिनिधियों से, डीएम से, एसएसपी से सबसे मुलाकात की, सबसे प्रार्थना की कि रास्ता खुलवा दिया जाए। हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, हम बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। मुझे दूध लेने के लिए हरसाव गांव में अब 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्कूटी से जाना पड़ता है, जबकि मेरी पैदल वॉकिंग भी हो जाती थी और मैं दूध भी ले आता था। बताइए, मैं 70 साल का आदमी, मैं क्या पुलिस से भिड़ जाऊंगा? हमें बुला करके और वहाँ पे बुला करके और जो हम पे दबंगई का केस लगा दिया और उसका केस लगा दिया। जब इन लोगों ने इस बात को लेकर अपनी आवाज उठाई तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस केस भी इन पर दायर कर दिया और लोग अब परेशान हैं। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अब वो इस प्रताप नगर में नहीं रहना चाहते, साफ तौर पर, क्योंकि इसलिए हर मकान के बाहर ये लिख दिया गया है कि ये मकान बिकाऊ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बहुत साफ समस्या है कि 300 मीटर के रास्ते को पार करने के लिए चक्कर काटकर 3 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इनको करना पड़ रहा है। जिस पुलिस को मदद करनी चाहिए वही परेशानी बन रही है। अब ये लोग जाएं कहां, और शायद यही वजह है कि अब उन्होंने अपने इस मकान पर बिकाऊ है के पोस्टर्स लगा दिए हैं। सीधी समस्या है, इसका निस्तारण भी हो सकता है, लेकिन पुलिस इससे अनजान बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, महज 300 मीटर का रास्ता और पुलिस के प्रेमिसेस से होकर जाता है। बहुत सालों से रास्ता खुला था, लोग लगातार आवाजाही करते थे, लेकिन अब पुलिस ने पहले कोरोना काल का हवाला देते हुए उस रास्ते को बंद किया, पूरी तरीके से सील कर दिया। उस 300 मीटर के रास्ते को पार करने के लिए 3.5 किलोमीटर लोगों को घूम के जाना पड़ता है। महिलाओं को असुरक्षा की भावना से ग्रसित होना पड़ता है। कई महिलाओं के साथ लूटपाट भी हो चुकी है। लड़कियां डरती हैं, न ऑटो मिलता है, न रिक्शा मिलता है, न कोई किसी तरीके का साधन मिलता है। और पुलिस के लोग इस मामले को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहते। यानी जो वहाँ के निवासी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि रक्षक भक्षक बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अब मामला दायर भी किया गया है और मामले की सुनवाई भी की जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से वहां पर कोई भी आश्वासन लोगों को नहीं मिलता। उल्टा एक टेम्परेरी चौकी बनाकर वहां पर पुलिस कर्मियों को बिठा दिया गया है कि कोई भी मोहल्ले का आदमी इस रास्ते को पार ना करे। महज बहुत कॉमन सी बात है कि 300 मीटर आपको सामने मेन रोड दिखाई दे रही है और आप नहीं जा सकते, आपको 3.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी साफ समस्या है, निराकरण भी आसान हो सकता है, लेकिन पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है। हालांकि अब कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, देखना होगा कि
क्या सुनवाई होती है, किसके पक्ष में डिसीजन आता है, ये भी देखना होगा।